हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ, जिसे इंग्लिश में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और इसका एब्रीविएशन HRA कहा जाता है, इस पार्टी के द्वारा प्रकाशित किया गया एक घोषणा पत्र मैं आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जो विप्लवी स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य धारा नामक पुस्तक साथी राम सागर सिंह के द्वारा लिखा गया है से लिया गया है, जो इस प्रकार है। भारत की क्रांतिकारी पार्टी का मुखपत्र 1 जनवरी 1925, भाग 1, संख्या 1। प्रत्येक भारतीय को इसे संपूर्ण पढ़ना चाहिए और इसे अपने मित्रों में भी वितरित करना चाहिए। भारत की क्रांतिकारी पार्टी का घोषणा पत्र एक नए तारे के उदय में अव्यवस्था अपरिहार्य है और जीवन का जन्म यातना और पीड़ा से युक्त होता है। भारत भी एक नया जन्म ले रहा है और उस अपरिहार्य अवस्था से गुजर रहा है जब यातना और पीड़ा अपनी पूर्व निर्धारित भूमिका अदा करते हैं, जबकि संपूर्ण गणनाएं लाभदायक सिद्ध होंगी, जबकि शक्तिशाली और बुद्धिमान सरल हृदय और कमज़ोर घबराएंगे, जबकि महान साम्राज्य धराशायी हो जाएंगे और एक नया राष्ट्र उदय होगा और मानवता शोभा और गौरव से, जो कि संपूर्ण उसकी अपनी ही होगी, आश्चर्यचकित होगी। यह नई शक्ति जो कि विश्व को अपनी गंभीरता से प्रकंपित कर रही है, रंगमंच के पीछे यह नई भावना भी भारत के नवयुवकों के खून में स्वयं प्रदर्शित होकर शोभायमान है और एक ऐसे आंदोलन का रूप ले रही है जो विद्वानों और बुद्धिमानों द्वारा नज़रअंदाज और तिरस्कृत की गई है और थोड़े से पागल मनुष्यों के उद्भव स्वप्न के रूप में दर्शाई जा रही है। यह महत्वपूर्ण आंदोलन भारत के युवकों का क्रांतिकारी आंदोलन है। इस क्रांतिकारी आंदोलन ने शक्तिहीन कमज़ोर को बलिष्ठ और तंदुरुस्त की प्रेरणा दिया है और ख्याति प्राप्त बुद्धिमान और विद्वान को घबराहट में डाल दिया है। यह आंदोलन ठीक उसी तरह कभी भी नहीं कुचला जा सकता जैसे कि स्प्रिंग के ऊपर आने में बाधा नहीं डाली जा सकती है। यह कभी नहीं मरेगा जब तक कि यह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेता जिसके लिए इसने जन्म लिया है। निरंकुश शासक इसका दमन करेंगे, निष्ठाहीन इसे ताना कसेंगे और घबराएंगे लोग इसकी निंदा करेंगे, परंतु विचार और आदर्श संगीन के बल पर कभी नहीं कुचले जा सकते और उत्तम आदर्श जो कि हमारे अस्तित्व की मूल में जन्म ले चुका है को न तो नज़रअंदाज किया जा सकता है न तिरस्कृत। यह क्रांतिकारी आंदोलन एक नए जीवन का प्रदर्शन है जो कि राष्ट्र में जन्म ले चुका है। इस जीवन को तिरस्कृत करना किसी के अपने स्वयं की समझ को तिरस्कृत करना है। 20 वर्षों के निर्मम दमन इसके कुचलने में समर्थ नहीं हो सके हैं। ख्याति प्राप्त जन नेताओं द्वारा निर्मम आलोचनात्मक निंदाएं भी इसकी निरंतर विकास को रोकने में असमर्थ है। आंदोलन आज पहले की अपेक्षा शक्तिशाली है। इस क्रांतिकारी पार्टी का भविष्य कभी इतना उज्जवल नहीं था जितना आज है। भविष्य निश्चित है। विदेशी शासकों के दमनात्मक हथकंडों की निंदा करने के संबंध में कोई भी भारतीय इस क्रांतिकारी पार्टी के अस्तित्व से इनकार नहीं करेगा। विदेशियों को भारत पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए उन्हें निंदित और बाहर खदेड़ना चाहिए, न कि इसलिए कि उन्हें कोई विशेष हिंसा का कार्य या अपराध किया है। यह विदेशी शासन के स्वाभाविक परिणाम है। यह विदेशी शासन समाप्त होना ही चाहिए। तलवार के न्याय के अलावा भारत के ऊपर शासन करने का उन्हें कोई औचित्य नहीं है और इसलिए क्रांतिकारी पार्टी ने तलवार उठाया है, परंतु क्रांतिकारी पार्टी की तलवार की धार उसके आदर्श के सहारे है। राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी पार्टी का तात्कालिक उद्देश्य भारत के संयुक्त राज्यों का जनतांत्रिक जनतंत्र स्थापित करना है, एक संगठित और सशस्त्र क्रांति द्वारा। इस जनतंत्र का निर्णायक विधान उस समय तैयार और घोषित किया जाएगा जबकि भारत के प्रतिनिधि अपने निर्णय को क्रियान्वित करने की शक्ति ग्रहण करेंगे, परंतु इस जनतंत्र का मौलिक उद्देश्य आम मताधिकार और ऐसी व्यवस्था का उन्मूलन होगा जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण संभव है। रेलवे तथा यातायात
और संचार के दूसरे साधनों, खदानों और दूसरी किस्म के सभी भारी उद्योगों जैसे लोहे और जहाज के उत्पादक, ये सभी राष्ट्रीयकृत होंगे। इस जनतंत्र में निर्वाचकों को अपने प्रतिनिधियों की इच्छा होने पर वापस बुलाने का अधिकार होगा, अन्यथा जनतंत्र मखौल बन जाएगा। इस जनतंत्र में विधायकों को कार्यपालिका को नियंत्रित करने और आवश्यक होने पर उन्हें अपदस्थ करने का अधिकार होगा। क्रांतिकारी पार्टी राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है, इस अर्थ में कि अंतिम उद्देश्य संसार में विभिन्न राष्ट्रों के विरोधात्मक स्वार्थों की गारंटी और सम्मान द्वारा समता लाना है। इसका उद्देश्य प्रतिद्वंदिता नहीं बल्कि विभिन्न राष्ट्रों और राज्यों के बीच सहयोग, और इस संबंध में यह महान भारत के प्राचीन ऋषियों के सुनहले और आधुनिक युग के रूसी बोल्शेविकों के पद चिन्हों का अनुसरण करेगी। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए मानवता की भलाई दिखावा और खोखला शब्द नहीं है, परंतु कमजोर, भीरू और शक्तिहीन न तो अपनी ही भलाई कर सकते हैं न मानवता की ही। सांप्रदायिक सवालों के संबंध में क्रांतिकारी पार्टी विभिन्न समुदायों के संभावित मांगों को इस शर्त के साथ स्वीकार करती है कि वे दूसरे समुदायों के स्वार्थों के साथ टकराने वाली न हो और अंतोगत्वा के निकट भविष्य में विभिन्न समुदायों की दिली और शारीरिक एकता की ओर ले जाएगी। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पार्टी जहां तक संभव होगा बड़े पैमाने की सहकारी भावना तीव्र करेगी। निजी और असंगठित व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जगह पार्टी सहकारी समितियों को प्राथमिकता देगी। भावनात्मक क्षेत्र में पार्टी सत्य स्थापित करती है और यह घोषित करती है कि संसार माया नहीं है, सभी भ्रम नज़रअंदाज और तिरस्कृत हों, परंतु यह सभी ज्ञान और सभी सुंदरता, सभी शक्ति का सर्वोच्च उद्गम अविभाज्य आत्मा का प्रदर्शन है। इस क्रांतिकारी पार्टी की अपनी स्वयं की नीति और कार्यक्रम है। महत्वपूर्ण कारणों से यह अपने संपूर्ण रहस्य का भेद नहीं खोल सकती, किंतु जब यह बिल्कुल निश्चित हो जाएगा कि सरकार हमारे अपने लोगों से ज़्यादा जानती है, तब जनता को भी उसकी योजना और साधन बिना हिचकिचाहट के सूचित कर दिए जाएंगे। यह क्रांतिकारी पार्टी कांग्रेस और उसके विभिन्न दलों से जहां संभव होगा सहयोग की नीति और जहां आवश्यक होगा असहयोग की नीति का अनुसरण करेगी, परंतु इस पार्टी के दृष्टिकोण में देश के सभी वैधानिक आंदोलनों के प्रति अनादर और उपहास है। यह कहना एक मजाक है कि भारत की मुक्ति जहाँ की विधान का अस्तित्व नहीं है वैधानिक साधनों से प्राप्त की जा सकती है। यह कहना कि भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता शांतिपूर्ण और वैधानिक साधनों से प्राप्त की जा सकती है आत्म प्रवंचना है, जबकि शत्रु अपनी सुविधानुसार शांति भंग करने पर तुला है और वैधानिकता सभी सुंदर और आकर्षक महत्व खो चुकी है, जबकि एक स्वयं सभी कीमत पर शांति बनाए रखने की घोषणा करता है। हमारे जन नेता स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा करने में हिचकिचाते हैं कि भारत सभी विदेशी नियंत्रणों से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है। शायद वे यह तथ्य नज़रअंदाज करते हैं कि राष्ट्रों का जन्म महान आदर्शों की प्रेरणा से होता है। भावात्मक आदर्श को पूर्ण आज़ादी की इस भावना को स्वीकार करने में दुविधा में है, मुश्किल से भाववादी कहे जा सकते हैं, यद्यपि प्रकट रूप में यह ज़्यादा उत्कृष्ट लगती है। राष्ट्र के सामने सच्चाई को ज़्यादा सही ढंग से कहने और रखने का समय आ गया है कि यह नाम का आदर्श व्यर्थ है। हमारे समक्ष मानवता को एक संगठित मार्ग से ले चलने का आदर्श है। जब तक भारत बंधन और दरिद्रता में रहेगा तब तक भारत ब्रिटिश भारत रहेगा। इस आदर्श को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इस संबंध में कि भारत अपने आदर्शों को प्राप्त कर सके उसे अलग और स्वतंत्र अस्तित्व रखना पड़ेगा। यह स्वतंत्रता कभी भी शांतिपूर्ण और वैधानिक साधनों से नहीं प्राप्त हो सकती। एक बच्चा भी यह महसूस कर सकता है कि भारत को शासित करने वाले कानून भारतीयों द्वारा नहीं बनाए जाते और न वे उस पर कोई नियंत्रण रखते हैं। ब्रिटिश भारत कभी भी भारत के संयुक्त राज्यों के जनतांत्रिक जनतंत्र में ब्रिटिश कानूनों और विधानों से नहीं बदला जा सकता है। नौजवान भारतीयों, अपना भ्रम दूर करो, कड़े दिल से वास्तविकता का सामना करो और संघर्षों, कठिनाइयों और बलिदानों को नज़रअंदाज मत करो। अपरिहार्य आने वाला है
और ज़्यादा भ्रमित मत हो। शांति और निस्तब्धता तुम नहीं पा सकते और भारत की स्वतंत्रता कभी भी शांतिपूर्ण और कानूनी उपायों से नहीं प्राप्त हो सकती। एक महान अंग्रेज लेखक मिस्टर रॉबर्टसन के निम्न स्मरणीय शब्द अभी भी भारत के ज्ञानी आदमियों को ज्ञानवान बना सकते हैं। सुधारों का कार्यक्रम और आंदोलन मुख्यतः आयरिश और प्रोटेस्टेंट नेताओं की प्राप्ति था, जिसे ब्रिटिश राजनयिक घातक भेद प्रकट करते हैं कि इंग्लैंड बनाया जा सकता है, परंतु उदारता और न्याय में प्रमाण नहीं देते। हैनोवरियंस के अंतर्गत इंग्लैंड पेज 107 से लिया गया। भारतीय जन नेता अभी भी इस घातक भेद से अपरिचित हैं या अन्यथा वे इसे नज़रअंदाज करने में मूर्खतापूर्ण विद्वान हैं। भारत के बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि यह आशा करना मूर्खतापूर्ण होगा कि भारत हथियारों की शक्ति से पुनः जीता जा सकता है। यद्यपि वे यह भूल जाते हैं कि यह विश्वास करना भी उसी समान या ज़्यादा मूर्खतापूर्ण है कि मुट्ठी भर अंग्रेज हथियारों की ही शक्ति से संपूर्ण मानवजात के पंचमांस को अधिकार में रखे हुए है। भावी संतान तथा इस तथ्य की प्रामाणिकता में भी संदेह करेगी कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीय भूभाग पर कभी शासन किया था, यह भी अकल्पनीय है। आतंकवाद और अराजकतावाद के बारे में भी कुछ शब्द। आज भारत में ये दोनों शब्द ज़्यादा दुष्टतापूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। जब कभी क्रांतिकारियों का कोई प्रसंग आता है, निरंतर इसका गलत प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इन नामों द्वारा भारतीय क्रांतिकारियों को बदनाम करना ज़्यादा सुविधाजनक है। भारतीय क्रांतिकारी ना तो आतंकवादी हैं और न ही अराजकतावादी। वे कभी भी देश में अराजकता फैलाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं और इसलिए वे कभी भी सही माने में अराजकतावादी नहीं कहे जा सकते। आतंकवाद भी कभी उनका उद्देश्य नहीं और वे आतंकवादी भी नहीं कही जा सकते। वे विश्वास नहीं करते कि सिर्फ आतंकवाद से स्वतंत्रता आ सकती है और वे आतंकवाद के लिए आतंकवाद नहीं चाहते। यद्यपि वे किसी विशेष समय पर वे प्रतिशोध के एकमात्र साधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान सरकार संपूर्ण रूप से जिंदा है, क्योंकि विदेशी में सफलतापूर्वक भारतीय जनता को आतंकित करने में सफल हो गए हैं। भारतीय जनता अपने अंग्रेज शासकों को प्यार नहीं करती, वह उन्हें यहाँ होना नहीं पसंद करती, बल्कि वे ब्रिटिशों को केवल इसलिए मदद करते हैं कि वे उन्हें भयंकर रूप से भयभीत हैं और यह ज़्यादा भय ही भारतीयों को क्रांतिकारियों की मदद करने से रोकती है, यह नहीं कि वे उन्हें प्यार करते हैं। इस शासकीय आतंकवाद का निश्चय ही प्रत्यातंकवाद से मुकाबला होना चाहिए। हमारे समाज के प्रत्येक स्तर में बाहरी मदद से ही हीनता की भावना फैली है और आतंकवाद समाज में पुनः समुचित भावना लाने के लिए एक प्रभावशाली साधन है, जिसके बिना प्रगति मुश्किल होगी। अंग्रेज शासकों और उनके भाड़े के अनुचर जो चाहते हैं वैसा निर्विघ्न और गैर कानूनी कार्य करने की और भी आज्ञा कभी भी नहीं दी जा सकती। प्रत्येक संभव कठिनाई और प्रतिरोध उनके मार्ग से अवश्य हटा दिया जाएगा। आतंकवाद का एक अंतर्राष्ट्रीय आचरण भी है, क्योंकि इंग्लैंड के शत्रुओं का ध्यान आतंकवाद के कार्यों और क्रांतिकारी प्रदर्शनों के द्वारा तुरंत भारत की ओर खींचता है और क्रांतिकारी उनके साथ एक समझौता करने में समर्थ है और इस प्रकार भारत की मुक्ति को प्राप्ति तीव्र होगी। किंतु यह क्रांतिकारी पार्टी वर्तमान क्षण में अपने कोई आतंकवादी आंदोलन से सावधानी पूर्वक अलग रखे है। यद्यपि विदेशी सरकार के दलालों द्वारा उसकी माताओं और बहनों पर किए गए बलात्कारों के रूप में भारी उत्तेजना है। केवल इस कारण से ही पार्टी मुक्ति के अंतिम प्रवाह की प्रतीक्षा कर रही है, परंतु जब उपयुक्त अवसर मांग करेगा, पार्टी बिना दुविधा के आतंकवाद के विविधतापूर्ण अभियान में प्रवेश करेगी। जब प्रत्येक अफसर और व्यक्ति जो विदेशी शासकों को किसी भी प्रकार मदद करेगा या जीवन असहन हो जाएगा, चाहे वह भारतीय हो या यूरोपीय, ऊंचा हो अथवा नीचा, परंतु फिर भी तब पार्टी यह नहीं भूलेगी कि आतंकवाद उसका उद्देश्य नहीं है और वह एक आत्मनिर्भर किस्म के और समर्पित कार्यकर्ताओं का जो अपनी उत्तम क्षमताओं को अपने देश की राजनीतिक और सामाजिक मुक्ति की ओर समर्पित करेंगे। वे सदैव याद रखेंगे कि राष्ट्रों का निर्माण हजारों ऐसे अज्ञात मर्दों और औरतों की जो अपने देश के आदर्श के लिए अपने स्वार्थों या सुविधा
उनके अपने जीवन या उनके जीवन जिन्हें वे प्यार करते हैं की अपेक्षा ज़्यादा ध्यान रखने की मांग करता है। हस्ताक्षर विजय कुमार, अध्यक्ष केंद्रीय काउंसिल भारत की क्रांतिकारी पार्टी।